वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज हम 31 दिसंबर की सीटेट 2022 की शिफ्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो आप सभी लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक जरूर कर दें वीडियो को। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी यूपी टेट DSSB KVS इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करवा रखे हैं। आप जा करके मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि रतिराम जो है शहर में दूध बेचता है और वो प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही ना वो हर हफ्ते क्या करता है 50 रुपये जो होता है नगर निगम को टैक्स में दे देता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये देखिए कि वह 10 लीटर दूध बेचता है और प्रति लीटर का दूध का जो दाम है 45 लीटर है, तो डेली वह कितना रुपए कमाता होगा। 45 लीटर बेच 45 रुपये प्रति लीटर उसका प्राइस है और कितना लीटर बेचता है 10 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा 450। मतलब वो दूध बेच करके डेली 450 रुपये कमाता है। ठीक है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वो 50 रुपये का टैक्स भी देता है नगर निगम को। अब ये पूछ रहा है सितंबर 2021, तो आपको पता होना चाहिए कि सितंबर जो होता है 2021 में कितने दिन होते हैं। टोटल जो होते हैं 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30 दिन होता है, तो 30 एक दिन बेच करके वो 450 रुपये कमाता है। तो 30 दिन अगर बेच देगा तो टोटल कितना कमाएगा, 30 गुणा 450, ये कितना होएगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 को 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे होगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 13, 13,500 रुपये। मतलब वह सितंबर 2021 में दूध बेच करके 13,500 रुपये कमाता है, लेकिन यहाँ पे 50 रुपये पर हफ्ते वह नगर निगम को टैक्स देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक महीने में 5 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 5 वीक होंगे, तो 5 जब वीक होंगे तो एक वीक में वह 50 रुपये टैक्स देता है, तो 5 वीक में कितना देगा 250, 50 गुणे 5 250 रुपये। ठीक है, उसकी टोटल कमाई 13,500 रुपये है और वो टैक्स 250 रुपये देता है। जब 13,500 में से आप 250 माइनस कर दोगे, 13,500 में से 250 माइनस कर दोगे आप, तो ये आ जाए आपका 13,250 रुपये। ठीक है, मतलब वो 13,250 रुपये कमाएगा टोटल सितंबर 2021 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी वर्जन पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है कि कहता है कि जेम्स जो है स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 का उधार लेता है। ठीक है, और कबीर भी क्या करता है ना 500 रुपये का ही उधार लेता है, लेकिन वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स क्या करता है 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपये उधार चुकाता है, लेकिन कबीर ने क्या किया बैंक को 55 दिन के बाद ना डायरेक्ट 600 रुपये चुका दिया। अब दोनों का जो उधार था वो 55 दिन बाद ख़त्म हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा राशि चुकाई होगी और कितनी ज़्यादा कमाई होगी, कितनी ज़्यादा चुकाई होगी। ठीक है, तो देखिए 500 का वो उधार लेते हैं दोनों, एक लेता है जेम्स, एक लेता है कबीर। ठीक है, जेम्स जो होता है ये उधार चुकाने के लिए क्या करता है 55 दिनों तक 11 रुपये पर डे के हिसाब से चुकाता है। तो टोटल कितना चुकाया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 और 5 60। ठीक है, 605 रुपये। लेकिन कबीर ने जो क्या किया वो 600 रुपये एक बार में ही चुका दिया। ठीक है, 600 ये चुका रहे हैं, 605 रुपये भाई साहब जेम्स, और कबीर चुका है 600 रुपये। देख रहे हैं जेम्स को क्या करना पड़ रहा है, 5 रुपये ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है कबीर से। तो यही पूछ रहा है कि किसने कितना ज़्यादा चुकाया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेम्स जो कबीर से 5 रुपये ज़्यादा चुकाया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है आराम से और देखना है क्या पूछ रहा है। सिंपल सम्स है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिनी बस है, उसमें अधिकतम क्या है ना 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। मतलब जो मिनी बस है उसमें 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और जो बड़ी बस है मतलब जो मेगा बस है ना उसमें क्या बैठ सकते हैं, इसका मिनी का 3 गुना बैठ सकते हैं। मतलब 3 इंटू 15 दैट इज़ 45 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब कह रहा है कि 112 विद्यार्थी को पिकनिक पर जाना चाहते हैं और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठता है, तो इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट जा रहे हैं पिकनिक पे 112, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। और हमको ये दे रखा है कि मिनी बस है उसमें 15 विद्यार्थी बैठ पाएंगे, और अगर आप मेगा बस लेते हो तो उसमें 45 विद्यार्थी बैठ पाएंगे। अब एक बात बताइए 112 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस
112 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। इसको जोड़ेंगे तो 112 ही आएगा ना। 112 को मैंने लिख दिया 90 + 22। अब 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 45, 2 × 45 प्लस ये 15 + 7, ठीक है। अब देखिए 2 × 45 हो गया, मतलब अब हमारे पास एक बस है ना जिसमें 45 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, मतलब 2 × 45 का मतलब 2, अगर हम बड़ी बस ले लेते हैं, ठीक है, बड़ी बस, बड़ी वाली बस हमने ले ली 2, ठीक है, 2 बड़ी बस ले लेंगे तो उसमें 90 विद्यार्थी आ जाएंगे, और 15 + 7 ये बचा 15। एक मिनी बस में क्या हो रहा है, एक मिनी बस में ये आ जाएंगे 15 विद्यार्थी, फिर भी 7 हमारे पास बच गए, तो इसके लिए एक और हम मिनी बस ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा जो काम है 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस। कैसे हमने इसको किया, देखिए कैसे किया कि हमको दे रखा है कि मिनी बस में 15 विद्यार्थी और मेगा बस में 45 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो 112 को तो हम कोशिश ये करेंगे ना, देखिए हमसे पूछ रखा है कि कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी, तो कम से कम कितने वाहन कैसे आप पता कर पाओगे। जो बड़ी बस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बैठा दो, तभी तो आपको कम से कम बस की आवश्यकता होगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप 112 हैं तो आप 10 बस से लेकर चले गए, 15-15 विद्यार्थी बैठा दिए, आप 10 बस लेके जाना पड़ा, ऐसा नहीं पूछा है क्वेश्चन। हमसे पूछा है कि मिनिमम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा कि जो बड़ी बस है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट को बैठाओ, तो इसलिए मैंने क्या किया 112 को क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया 45 × 2, 90 लिख दिया इसको, प्लस 22 को हमने लिख दिया 15 + 7, ठीक है। 2 बड़ी बस और 2 मिनी बस हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप एक क्वेश्चन और भी कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि आपने बोला कि 2 मिनी बस ले लिया हमने, एक और बड़ी बस ले लेते हैं जिसमें 45 और बैठा देते हैं, 3 बड़ी बस ही ले सकते, कर सकते हो आप, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऑप्शन में भी तो देखिए ना, ऑप्शन में कोई भी 3 बड़ी बस का ऑप्शन नहीं दे रखा है, हमारे पास यही ऑप्शन दे रखे हैं कि 2 मिनी बस होनी चाहिए, 2 बड़ी बस होनी चाहिए, या ये होनी चाहिए या होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा। इसको आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे। आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो ना, मत करो। कैसे करोगे इसको, देखिए आप ऑप्शन देखिए, पहले में कह रहा है 2 मिनी बस 2 बड़ी बस, इसमें कह रहा है 1 मिनी बस 2 बड़ी बस, इसमें 3 और 1 है। अब सब कुछ देखोगे, इसमें टोटल 4 बस चाहिए, इसमें आपको 3 बस चाहिए, इसमें आपको 4 चाहिए, इसमें 5 चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया ना, क्योंकि ये तो कंपटीटर है, इसमें 3 चाहिए होता है, इसमें 4 और इसमें 4, तो अब इसमें 5, तो मैक्सिमम वाला तो ऐसे ही बाहर हो गया, क्योंकि आपको कम से कम बस चाहिए। अब देखिए, अब एक बात बताइए, 3 मिनी बस और 1 बड़ी बस है, और ये 1 मिनी बस 2 बड़ी बस है। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए ना कि 1 मिनी बस और 2 बड़ी बस हम ले जा रहे हैं तो उसमें कितने स्टूडेंट बैठ जाएंगे। तो आप जब इस ऑप्शन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमको हर हाल में 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस ले ही जाना पड़ेगा, सो दैट 112 स्टूडेंट्स को हम पिकनिक पर ले जा सकें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक धनात्मक पूर्णांक को परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़ करके उसके सभी जो विभाजक है ना, जिसको डिविजर्स बोलते हैं, उनका योग जो है संख्या के बराबर होता है। इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आप ये भी ध्यान देखिएगा, कभी कभी आप क्या होता है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो सही हो जाता है उसको लगा के चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए इसका। एक पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। जब एक पॉजिटिव इंटीजर को हम परफेक्ट नंबर कम करते हैं जब इसके जितने भी डिविजर्स हैं जिनसे हम भाग देते हैं उसका जो सम करने पर सेम ही नंबर आता है तो परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जो उसका डिविजर है ना, जो उसका भाजक है, जो उसके विभाजक हैं, वो सेम संख्या नहीं होनी चाहिए। सेम संख्या का मतलब क्या है कि जैसे 6 है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब सेम नंबर से वो नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो 6 है, 6 जो होगा वो 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। लेकिन 6 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिखा है ना कि यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों की संख्या बराबर है। इसमें लिखा है कि यदि उस संख्या को छोड़कर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, उस संख्या को छोड़कर, मतलब सेम संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मतलब 6 के जो विभाजक हुए कौन कौन से हुए, 1, 2 और 3। इसका जब सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 2 5 1 6, मतलब 6 एक परिपूर्ण संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी विभाजक हैं इनका सम करने पर सेम संख्या आ रही है, तो मतलब 6 एक परिपूर्ण संख्या है। ऐसे चेक करते हैं 48 को,
ठीक है। आपको चेक ही करना पड़ेगा एक एक करके, और कोई रास्ता नहीं है। या तो आपने याद करके बैठे हो कितने, मतलब आई थिंक 10,000 के अंदर 4 या 5 नंबर होते हैं जो परिपूर्ण संख्या होती है, वो सबको याद होता नहीं है, तो आप एक एक करके देख सकते हो उसमें, ठीक है। 48 है, 48 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं किससे किससे डिवाइड होता है। 48 जो होगा 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 24 बार में, 3 से डिवाइड होगा 16 बार में, 4 से डिवाइड होगा 12 बार में, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा 8 बार में, 8 से डिवाइड होगा 6 बार में, ठीक है। 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा 4 बार में, ठीक है। 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, ठीक है। 15 से नहीं होगा, 16 से डिवाइड होगा 3 बार में, ठीक है। ऐसे ही जब आगे चलते जाओगे तो 17, 18, 19, 20 से भी नहीं होगा, सीधा अब क्या होगा 24 से होगा, 24 के बाद 48 से होगा। लेकिन 48 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़ करके बाकी। अब सबको अगर आप जोड़ोगे देखो कितना सम आता है, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 4 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 16 44, 44 और 24 76, 44 और 24 हो जाएगा आपका, 44 और 24 जो हो जाएगा आपका 4 4 8 और 4 10 68 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 48 के जितने भी डिवीजर्स हैं, ये सारे डिवीजर्स आ रहे हैं, इनको अगर आप ऐड करते हो तो सबका सम आ रहा है 68, जो 48 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर मिल गया, मतलब 48 जो है वो परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 28 को भी देख लेते हैं कि 28 कैसे एक परिपूर्ण संख्या है। 28 का देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। 28 का करते हैं, देखिए 28 को कैसे, 1 से डिवाइड होगा, जी हाँ। 2 से भी डिवाइड होगा, जी बिल्कुल होगा। 4 से होगा, ठीक है ये। और ये आपका 6 से नहीं होगा, 7 से होगा डायरेक्टली। 7 के बाद ये 14 से होगा, ठीक है। 14 के बाद किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 28 से होगा। 28 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, सबको जब ऐड करो क्या आएगा, 1 2 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28। मतलब इसके जितने भी डिवीजर्स हैं 1 2 4 7 14, इनका सम करने पर 28 आ रहा है, मतलब 28 भी एक परिपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऐसे 496 को भी आप चेक करोगे तो ये भी एक परिपूर्ण संख्या आएगा। तो आपके इस ऑप्शन में 48 ऐसा नंबर है जो परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं एक 5 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है। मैं एक 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं होती है। मेरे दहाई और हज़ार के स्थानों के अंक जो क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सैकड़े का जो अंक है एक सम अभाज्य संख्या है, और 10,000 स्थान का जो अंक है उसका आधा है, तो मैं कौन हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में काफ़ी हिंट दे रखा है। क्वेश्चन में पहले हम ये लिख लेते हैं कि दहाई और हज़ार के स्थान के अंक जो है क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होती है, वो होती है 3, और तीसरी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5, ठीक है। ये आप याद रखिए, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 है। अब चले जाइए कोई ऑप्शंस में, ऑप्शन से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। ट्रिक बताइए, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करोगे। कह रहे हैं कि मेरे दहाई और हज़ार के स्थानों के अंक जो है क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। दहाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक देख लीजिए। दहाई के अंक में सब में क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। और हमने अभी देखा था कि दहाई में, दहाई के स्थान पर दूसरी अभाज्य संख्या है, तो जो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 3 होती है। देख रहे हैं, आपको यहीं से आंसर मिल गया। दहाई के स्थान, इस सारे ऑप्शंस में दहाई के स्थान पर ही तो केवल 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे भी वैलिडेट कर लेते हैं इसको और कंफर्म करने के लिए। कह रहे हैं तीसरी अभाज्य संख्या जो है वह 1000 के स्थान पे है। तीसरी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 5 है, वो भी देख लेते हैं। तीसरी अभाज्य संख्या 5 है, वो कौन से स्थान पे है, 1000 स्थान पे है। तो 1000 कौन सा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 के स्थान पर आपका 5 मिल रहा है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ना हमको क्या करना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना चाहिए। एग्जामिनर को पूरे सोल्यूशन से मतलब नहीं होता है, उसको आपके आंसर से मतलब है। तो इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।